हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की जो टॉपिक है वो लेके आए आपका क्लास 7 का RS अग्रवाल का बुक का। आइए आज हम सीखेंगे इसमें सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके आज हम एग्जांपल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो दोस्तों, सीखते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर हमको समझना है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो तो आप हिंदी में अगर उसको समझेंगे तो वो कुछ और होगा, लेकिन इसमें इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में यहाँ पर पी यानी होता है प्रिंसिपल। तो इसमें प्रिंसिपल जो होता है यानी मूलधन होता है, ओके। और यहाँ पर रेट एक होता है आपका आर से, आर यानी रेट यानी क्या होता है, दर होता है, ठीक है। और इसमें टी यानी होता है समय, प्रिंसिपल, रेट एंड ये आपका समय, मतलब समझ में आया है। यानी आपका मूलधन कितना हो, कोई मूलधन हो। उसके बाद यहाँ पर रेट यानी दर यानी कोई दर हो, मतलब 100 रुपया हो गया तो 100% है। इसमें रुपया में नहीं लिखा जाता, इसमें मान लीजिए 100 है तो ये 100% में हुआ, तो 100% दर है। और इसके लिए कितना समय के लिए इसमें लगेगा, यानी टाइम, यानी 100% दर है 2 वर्ष के लिए। और प्रिंसिपल हमारा मान लीजिए 6400 है, प्रिंसिपल 6400, 100% दर और 2 वर्ष है, समय है। तो इन सब तरह का इसमें समझना है। तो आपको पता ही होगा SI बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय। तो इसको हम लिखेंगे कि मूलधन यानी प्रिंसिपल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटा में 100। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको तो ये समझ लिए, अब इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन कितना 2500 200 आपका 2000 1500 फॉर 2 ईयर 6 मंथ एट 6% पर एनम, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। तो इसमें हमको बहुत ही अच्छे तरह से दे दिया है कि इसमें हमको फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और साथ में इसमें अमाउंट भी फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हमको प्रिंसिपल देखना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 2500 है। रेट आपका कितना है, रेट यानी दर कितना है, दर आपका 6% है। और आपका टाइम कितना है, इसमें कितना है, तो 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ यानी 2.5 साल। जी हाँ दोस्तों, यानी 2.5 साल। तो 2.5 साल को हम किस तरह का लिखेंगे कि 5/2 यानी 2.5 हो गया, तो 2.5 साल। तो ये आपको समझ लीजिए, ठीक है, यानी 2 ईयर 6 मंथ। तो आप इस तरह का भी लिख सकते हैं। जी हाँ, तो अब इसमें हमको साधारण ब्याज भी पता करना है और प्लस अमाउंट भी पता करने का है। तो इसमें साधारण ब्याज फॉर्मूला मूलधन गुना दर गुना समय, आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बटा 100। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है 200, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंसिपल है 2500 मल्टीप्लाई, इसमें दर कितना है 6%, तो 6 लिखेंगे। और मल्टीप्लाई आपका टाइम 5/2 है, 5/2। और अब हम यहाँ पर बट्टा करके लिख देंगे 100। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह का भी लिख सकते हैं, मतलब कि अगर आपको इस तरह का दिया है तो 5/2 है, तो यहाँ पर तो पहले से ही बट्टा आ गया, तो आप क्या बट्टा करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें बट्टा करके नहीं लिखेंगे, आप यहीं पर मल्टीप्लाई फिर से कर 1/100 लिख देंगे, यानी कुछ ऊपर में लिखेंगे तभी ना बट्टा में 100 लिखेंगे। तो 1/100 हम लिख लिए, जितना मतलब 100 गुना 100 आपका एक ही आता है, 100 गुना एक ही आता है आपका, 100 आता है। तो ये आपका हो गया, इस तरह का हम लिखेंगे। यहाँ दोस्तों ये सब क्वेश्चन इन तरह के बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले फिर से हम लिखेंगे, यहाँ पर 6 और 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 5 या 30 होता है, तो 250 2500 गुना 30/2
गुना 1/100। अब काटेंगे, इसको अंडर में कर देता हूं। अब काटेंगे मतलब कि ये कटेगा कैसे, ये एक जीरो, दो जीरो कट गए, ये दो जीरो कट गए, तो बचा क्या 25 गुना 30/2 ये बचा। ठीक है, तो अब 25 से 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, 25 से 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ गया, यानी इतना आएगा 750 से इसका निकल के आया। तो इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा निकल के, और बट्टा में 2 ये आ जाएंगे। अब 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2 से 750 को डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 3 या 6 आता है, ये 1 5 और ये 2 7 या 14। तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, आप इसको भाग करके देख लेना। तो ये आपका कितने बार में कट जाएगा, चलिए मतलब कि 2 से डिवाइड करिएगा 705 को, आपका 700 मतलब 750 को, तो 375 आएंगे। तो ये क्या निकला, SI निकला। अब हमको इसका अमाउंट पता करने कहता है, तो अमाउंट पता करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो मूलधन दिया हुआ है 2500 और प्लस जो हमने SI निकाला जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आप अगर इसको जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो जोड़ने के बाद आएगा आपका कितना, चलिए हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो इतना आ जाएगा। तो ये आपका आंसर कल आएगा, जोड़ने के बाद इतना आया। तो ये हमने SI भी निकाल दिया और अमाउंट भी निकाल दिया। तो इन तरह के क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7200 एट आपका 5% 5% पर एनम फॉर 8 मंथ, फाइंड द अमाउंट। यानी इसमें कहता है कि आपका, इसमें भी कहता है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने और अमाउंट भी फाइंड करने। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या देखना है कि आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है। तो मूलधन आपका जो दिया हुआ है, हाँ, तो ये आपका 7200 दिया हुआ है। ठीक है, और रेट आपका दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है रेट, तो 5% दिया हुआ है। ठीक है, और आपका समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है आपका कितना, 8 मंथ, तो 8 मंथ दिया हुआ है। तो ये आपका हो गए समय, प्रिंसिपल, मूलधन और ये आपका दर और समय भी हो गया। तो ये देखिए, ये समय जो है 8 मंथ है, यानी 8/12 यानी 8/12। तो ये आपका ईयर का लाया, यानी महीना है और ईयर में ही ना महीना आया, इसलिए 8/12 ईयर। अब इस कटेगा मतलब आपका 4 का टेबल से कटिए, 4 2 जा 8 करता है, और ये आपका 4 का टेबल से 3 बार में कटता है, यानी 2/3 ईयर कहलाया। तो ये आपका समय कहलाया। ओके, तो अब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो इसमें मूलधन हमारा जो है 7200 गुना आपका दर कितना है 5% गुना समय कितना है 2/3 गुना 1/100, इस तरह का लिखेंगे। अब ये देखिए क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे तो 5 2 या 10 आता है, यानी 7200 गुना 10/3 गुना 1/100। अब ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, तो बचा क्या 72 गुना 10/3। ओके, तो अब देखिए 72 से 10 को मल्टीप्लाई करिए, कितना 72 से 10 को मल्टीप्लाई करिए तो 720 आता है, और बट्टा में 3। अब 3 से भाग करके देख लीजिए 720 को, तो आएगा 240। तो ये आपका आंसर कल है, यानी SI निकल के आ गया 240। अब हमको अमाउंट पता करने कहता है, तो क्या करेंगे, आपका 7200 में प्लस 240 को ऐड कर देंगे। तो 7200 में आपको 240 को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका कितना कल आएगा, तो ये आपका कल आ जाएगा दोस्तों, अभी हम जोड़ रहे हैं, तो ये आपका 7440 कल आएगा। तो ये दोनों आंसर कल आया, ये कल आया SI, ये कल आया अमाउंट। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बनेगा, वेरी सिंपल, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दिया हुआ है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, कितना दिया हुआ है 4500। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा यहाँ पर मूलधन जो है हमारा है 4500, और इसमें रेट जो है एंड टाइम,
तो इसमें रेट कितना है, रेट जो है 8% है और यहाँ पर समय जो है 73 डेज है। तो यानी कहता है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, कितना पर सिंपल इंटरेस्ट है कि 4500 एट 8% पर एनम फॉर 73 डेज। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट भी फाइंड करने का था, सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करने था, बहुत ही आसान है। तो देखिए 73 डे है यानी इसको हम लिखेंगे 73 और बट 73 है ना, देखिए मैं देख लेता हूँ एक बार कंफर्म, हाँ 73 है और 365 दिन, यानी 73 बटा 365 दिन मतलब डे है, उसमें क्या कहा था, मंथ में हमने ईयर लिखा था कि 12 मंथ का एक ईयर होता है, लेकिन इसमें डे है तो 365 डे का एक ईयर होता है, यानी 73 बट्टा 365 ईयर कहलाया। तो अब इसको काटेंगे, कटेगा तब काटेंगे, 73 बन जा 73 कटेगा और ये आपका कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, 365 दिन 73 से। ओके, तो ये 1/5 क्या कहलाया, आपका ईयर कहलाया, 1/5 आपका ईयर कहलाया। तो अब हम लिखेंगे SI बराबर साधारण ब्याज। SI बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। तो इसमें मूलधन कितना है 4500 मल्टीप्लाई यहाँ पर रेट 8% और गुना 1/5 यानी समय और 1/100 लिखेंगे। तो ये हुआ। अब देखिए 8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 गुना 8/5 आएगा और गुना 1/100 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से यहाँ। अब देखिए कटेगा, मतलब ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, तो बचा क्या 45 गुना 8/5। ओके, तो ये बचा। तो 45 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360 आएगा और बट्टा में 5 लिख देंगे, तो 5 से 360 को डिवाइड कर देंगे तो 72 आएगा। SI निकल के आ गया, पहला आंसर इसका निकल के अब बनाना है इसको बस अमाउंट बनाने के लिए क्या करना होगा, आपका 4500 दिया हुआ है, प्लस जोड़ देंगे। अमाउंट यानी क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए, अमाउंट यानी होता है कि जोड़ना, अमाउंट यानी होता है जो आपका प्रिंसिपल है और प्लस में जो आपका निकल के आया SI उसको जोड़ना, तो ये अमाउंट कहलाता है। तो मूलधन और SI 72 जोड़ दो तो 45 आपका 4572 कहलाएगा, ये आपका आंसर आएगा, यानी अमाउंट प्लस आपका SI प्लस अमाउंट निकल के आ गया। तो इन तरह का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम, फाइंड द रेट परसेंट एंड द टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकल इक्वल। तो हमको इसमें ये फाइंड करने का है रेट परसेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसका हम बहुत ही अच्छे तरह से फाइंड करेंगे। तो पहले लेट द रेट बी सम, तो यहाँ पर हमको सम पहले पता करना है, इसमें सम हमको क्या है वो हमको पता करने का है। तो देखिए दोस्तों, हमको पता नहीं है कि सम क्या है, तो सम हम मान लेंगे x रुपया। ओके, सम मान लेंगे x रुपया। तो इसमें साधारण ब्याज SI क्या है 16 बटा कितना, 16 बटा कितना था, हाँ 25 था, तो 16 बटा 25, तो 16 बटा 25 हम नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे 16x कर देंगे, 16x/25। तब अब SI बराबर क्या होता है, अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये तो SI आपका इतना निकला हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन में ही है, लेकिन SI बराबर क्या होता है कि मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो इसमें मूलधन क्या है, मूलधन हमको पता नहीं है, तो मूलधन हमने मान लिया x रुपया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x लिखेंगे और गुना, अब इसमें रेट कितना है, रेट भी पता नहीं, तो रेट को हम मान लेंगे r से ही रेट होता है, तो रेट को हम मान लेंगे r प्रतिशत, ठीक है। तो हम यहाँ पर r लिखेंगे। फिर समय कितना है, टाइम कितना है, तो टाइम को हम मान लेंगे r, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो लेकिन समय भी ये आपका, ये भी मतलब ये इक्वल वाला क्वेश्चन है, तो ये भी एक जैसा होना चाहिए, दर भी और टाइम, आपका टाइम भी, तो टाइम का भी नाम r दे देंगे और बट्टा 100 लिखेंगे। अब ये ठीक है। तो अब इसमें SI क्या है,
आपका SI कितना है 16x बराबर 25। तो 16x बराबर 25 बराबर x गुना r बटा 100 ये है। ओके दोस्तों, तो इसमें हमको बहुत ही अच्छे तरह से समझ लेना है। तो आइए ये r और r, तो ये r और r को गुना करेंगे तो ये कितना कहलाएगा r² कहलाएगा। तो r² बराबर 16/25 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई कर दो तो 25 1 जा 25 4 जाए, ये 4 बार में कट गया 25 से, तो 16 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 कहलाएगा। यानी x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 64 होगा। लेकिन बस 64 नहीं होगा इसका आंसर, ये स्क्वायर में है, ये दोनों गुना किया तो स्क्वायर में आया, तो हम इसको 64 को स्क्वायर लिखेंगे। x बराबर स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है तो अब इसको संख्या में बदलेंगे, तो संख्या में बदलने के लिए 64 किसका स्क्वायर होता है 18, मतलब 8 8 जा 64 होता है। तो इसका आंसर क्या कहलाया 8 कहलाया। तो ये इसका आंसर कहलाएगा। इस तरह का ये सारा सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। चलिए दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, कि दिया हुआ है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹4500 अमाउंट टू, कितना है अमाउंट आपका 5715 इन 3 ईयर। तो इसमें हमको पता करने का है क्या है रेट परसेंट पर एनम पर क्या है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेंगे कि देखिए प्रिंसिपल, पहले इसमें प्रिंसिपल कितना है 4500, अमाउंट कितना, ए से अमाउंट हो गया, अमाउंट है 5000 आपका 5715, और उसमें टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स यही दिया हुआ है ना। हाँ चलिए, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हमको पता क्या करना है, इसमें SI पता करने कहता है। पहले क्या होगा, तो दोस्तों इसमें SI, इसलिए SI बराबर यानी एक सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एक ये होता है SI बराबर। तो अमाउंट इसमें 5715 और घटा देंगे 4500 को, घटाने के बाद आएगा 1215, घटाने के बाद आएगा। अब इसमें लगाएंगे कि इसमें हमको क्या पता करने का आता है, रेट परसेंट पता करने का था, यानी दर पता करने का था परसेंट पर एनम पर। तो दर बराबर रेट बराबर क्या होता है जानते हैं, रेट बराबर यानी दर बराबर आपका होता है, रेट बराबर आपका होता है 100 गुना SI बटा मूलधन गुना समय, तो टाइम, ये होता है इसका इंग्लिश में फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, SI आपका है, ये है आपका SI। ओके, तो यहाँ पर हम आपका ये आपका 100, तो हम वही 100 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई SI कितना है, तो आपका यहाँ पर SI दिया हुआ है 1200, कितना 1215 दिया हुआ है, 1215, और बट्टा में यहाँ पर दिया हुआ है मूलधन, तो मूलधन इसमें 4500 मल्टीप्लाई समय कितना है 3 ईयर है, तो ये है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, काटेंगे कैसे, बड़ा ही सिंपल है, ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा, 3 1 जा 3 कटा, 3 से 405 बार में 1215 कट गया। अब ये 45 से आप क्या करेंगे 405 को भाग कर देंगे, यानी 405 लिखेंगे, और बट्टा में 45 लिखेंगे, भाग कर देंगे 45 से 405 को, डिवाइड करने के बाद 9 आएगा। तो ये जो है ना आपका ये आपका पर एनम में लिखाया, तो ये भी आपका पर एनम प्रतिशत में लिखाया, तो ये आपका 9% पर एनम कहलाया, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। इस तरह का ये बड़ा सा क्वेश्चन बनेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चलिए मिलते हैं।